टाइटैनिक फिल्म देखी होगी या कहानी सुनी होगी, लेकिन इस जहाज़ की ये 8 बातें बहुत कम लोग जानते हैं। अगर दोस्तों स्टोरी के बारे में आप पूरा जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। स्टोरी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो चलिए आपको बताते हैं। टाइटैनिक जहाज़ की कुल लंबाई करीब 270 मीटर थी। यदि इसे खड़ा कर दिया जाता तो इसकी ऊंचाई उस समय की सभी इमारतों से भी ज़्यादा ऊंची होती। इस जहाज की ऊंचाई 17 मंजिल इमारत जितनी थी। ये उस समय का सबसे बड़ा यातायात का साधन था। आज से करीब 111 साल पहले टाइटैनिक जहाज के साथ हुए हादसे के बारे में शायद हम सभी जानते हैं। अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए पहले सफ़र पर निकला था। अपने पहले सफर के छठे दिन ही ये जहाज भयानक हादसे का शिकार हो गया। अंटार्कटिका महासागर में स्थित एक विशाल हिमखंड से टकराने के बाद टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो गए और वो देखते ही देखते डूब गया। इस हादसे में 1500 से भी ज़्यादा यात्रियों की मौत हो गई थी। टाइटैनिक के साथ हुआ हादसा इतिहास का सबसे बड़ा क्रूज शिप एक्सीडेंट था। आज हम आपको टाइटैनिक के बारे में कुछ बेहद ही ज़बरदस्त तथ्य बताने जा रहे हैं जिसे आप शायद ही जानते होंगे। टाइटैनिक जहाज इंग्लैंड का जहाज था जो अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा पानी में चलने वाला जहाज था। इस जहाज का मालिक व्हाइट स्टार लाइन था। इसे हारलैंड एंड वॉल्फ कंपनी ने बनाया था। टाइटैनिक जहाज को बनाने में 3000 लोगों की एक भारी भरकम टीम लगी थी। 31 मार्च 1909 को इसका काम शुरू हुआ था और 26 महीने के बाद 31 मई 1911 को ये पूरी तरह से तैयार हो गया था। इसके निर्माण के दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई थी और करीब 246 लोग घायल हुए थे। व्हाइट स्टार लाइन ने इस जहाज के लिए हारलैंड एंड वॉल्फ कंपनी को 17 दिसंबर 1909 को ऑर्डर दिया था, जिसके बाद ये तैयार होकर 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहले सफ़र पर निकला था। टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की थी, जो बीच यात्रा के दौरान ही 15 अप्रैल को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की यात्रा इस जहाज की पहली और आखिरी यात्रा थी। टाइटैनिक जहाज अंटार्कटिका महासागर में स्थित विशाल हिमखंड के साथ 14 अप्रैल की रात 11:40 पर टक्कर हुई थी। टक्कर के करीब 2 घंटे और 40 मिनट के बाद यानी 15 अप्रैल को वो अंटार्कटिका महासागर में पूरी तरह से डूब गया था। भाप से चलने वाले टाइटैनिक की पहली यात्रा में कुल 2240 लोग शामिल थे, जिनमें यात्रियों के साथ क्रूज मेंबर और अन्य स्टाफ भी शामिल थे। इस हादसे में 1500 से भी ज़्यादा लोग अंटार्कटिका महासागर में डूबकर मर गए थे। टाइटैनिक जहाज का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था, जिसमें RMS का मतलब रॉयल मेल शिप था। हादसे के वक्त ये विशाल जहाज जमीन से करीब 640 किमी दूरी पर था, लिहाजा तत्काल प्रभाव से मदद नहीं पहुंचाई जा सकती थी। अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।